तुम कौन हो, तुम क्यों हो और तुम कहां से हो। एक समय ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, ना अंधेरा, ना रोशनी, ना वक्त, ना स्पेस, सिर्फ अल्लाह था। फिर अल्लाह ने कहा, कुन फयकून, हो जा। और एक पॉइंट से ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरी कायनात वजूद में आ गई। आज साइंस इसे बिग बैंग कहती है, लेकिन फिलॉसफी, साइकोलॉजी और कुरान इसे सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं मानते, बल्कि एक सवाल मानते हैं, हम यहां आए ही क्यों। साइंस के मुताबिक शुरुआत में पूरी यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी में सिमटी हुई थी। इन्फिनिट डेंसिटी, इन्फिनिट हीट, एक ऐसा पॉइंट जहां फिजिक्स भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर एक कॉस्मिक एक्सपेंशन हुआ, स्पेस फैलने लगा, वक्त चलने लगा, एनर्जी मैटर में बदलने लगी और गैलेक्सीज पैदा होने लगी। इसी को साइंस ने नाम दिया द बिग बैंग। लेकिन फिलॉसफी एक और सवाल पूछती है, अगर कुछ भी नहीं था तो फिर कुछ हुआ कैसे? Why does something exist instead of nothing? आखिर एग्जिस्टेंस का सोर्स क्या है? कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं यूनिवर्स एक रैंडम एक्सीडेंट है, लेकिन ह्यूमन माइंड कभी रैंडमनेस से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि इंसान का दिमाग नेचुरली मीनिंग ढूंढता है। और यही साइकोलॉजी का सबसे गहरा पॉइंट है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता, वो पर्पस चाहता है। इसलिए इंसान चांद तक पहुंच गया, समंदर की गहराइयों में उतर गया, एटम्स तोड़ दिए। लेकिन फिर भी रात को अकेला होता है तो अंदर से एक सवाल आता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? इस यूनिवर्स का मतलब क्या है? साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान को पर्पस नहीं मिलता तो उसके अंदर एम्प्टीनेस पैदा होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि रूह मीनिंग के बिना सरवाइव नहीं करती। और यही कुरान जवाब देता है। कुरान कहता है, हमने आसमान और जमीन को बेमकसद नहीं बनाया। सूरह साद 38-27। और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज़-ज़ारियात 51-56। यहाँ इबादत सिर्फ रिचुअल्स नहीं, बल्कि अल्लाह को पहचानना, सच को तलाश करना और अपनी रूह को जगाना है। फिलॉसफी एग्जिस्टेंस का सवाल पूछती है, साइकोलॉजी पर्पस का, और कुरान दोनों का जवाब देता है। साइंस बताती है यूनिवर्स कैसे बना, फिलॉसफी पूछती है क्यों बना, साइकोलॉजी महसूस करती है इंसान अंदर से अधूरा क्यों है, और कुरान कहता है क्योंकि रूह अपने रब को ढूंढ रही है।